नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? क्यों पढ़ना होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? इसके बारे में हम लोग जानेंगे, या कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ABCD ये समझेंगे। यदि हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल की दुनिया की बात करें, तो यदि हमें कोई बाल्टी बनानी हो, साइकिल बनानी हो या एरोप्लेन बनाना हो तो वहां पर मैकेनिक्स लगेगी। यदि सिविल की बात करें तो हमें एक झोपड़ी बनानी हो तो वहां पर भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग लगती है, और बुर्ज खलीफा बनाना हो तो वहां पर भी आपकी इंजीनियरिंग लगती है। मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का बेस है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, यदि हमें टावर खड़े करने हैं तो डिफरेंट टाइप की जो कैंचिया टाइप की बनाते हैं उन सभी में मैकेनिक्स लगती है। तो मैकेनिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार, बल कैसा व्यवहार करते हैं, और तथा बल का वस्तु के ऊपर लगने वाला प्रभाव, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। क्या है? बल का व्यवहार कैसा है और बल का प्रभाव कैसा है। अब बल समझेंगे। बल क्या है? जो किसी भी वस्तु की अवस्था का परिवर्तन कर दे। मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, आपने उसको धक्का मार दिया, वो चलने लगी। क्यों? आपने बल लगा दिया। कोई वस्तु दौड़ती हुई आ रही है आपकी तरफ, आपने उसको बल लगाया, रोक दिया, अवस्था परिवर्तन कर दी, बल है। किसी ने आपका हाथ मरोड़ दिया, ऐसे घुमाया तो क्या होगा? यहां पर बल लगाया, परंतु कौन सा बल? मरोड़ बल। क्योंकि आपका हाथ मरोड़ दिया ना उसने, तो ये मरोड़ बल लगा दिया। मान लीजिए उसने क्या किया, आपका हाथ को ऐसे कर दिया, तो ये क्या है? आपका बेंडिंग फोर्स। ये बल के प्रभाव हैं कि बल कैसा व्यवहार कर रहा है और उस बल का किसी वस्तु पर उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, मतलब बल और बल के प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। अब मैकेनिक्स को दो भागों में बांट दिया, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करें, एक तो रुकी हुई वस्तुएं और एक चलती हुई वस्तुएं। जो रुकी हुई वस्तुएं हैं वो कुछ ना कुछ अपना बल का प्रभाव डालती हैं, और जो वस्तुएं चल रही हैं वो भी अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे रुकी हुई अवस्था में कह सकते हैं कि घर में यदि पंखा लगा हुआ है, सीलिंग छत पर पंखा लगा हुआ है और वो क्या है? रुका हुआ है, लटका हुआ है। ठंडी का सीजन है, आप पंखे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पंखा अपनी जगह स्थिर अवस्था में लटका हुआ। तो सीलिंग पर उस पंखे का कुछ ना कुछ भार लग रहा है, तो वो कहलाएगा आपका स्टैटिक बल। मतलब जो वस्तु स्थिर अवस्था में है परंतु बल लगा रही है उसे कहेंगे स्थिर बल या स्टैटिक फोर्स। ठीक है। स्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं स्थिति विज्ञान में, स्टैटिक साइंस में। और मान लीजिए यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके बारे में हम लोग डायनेमिक या गति विज्ञान में उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वो गतिशील अवस्था में कैसे व्यवहार कर रही है। और यदि डायनेमिक की बात करें तो यहां पर भी दो भाग हो जाते हैं। एक ऐसा जो कि गति कर रहा है, और एक ऐसा जो गति कर रहा है साथ में भार भी कार्य कर रहा है, उस पर द्रव्यमान भी कार्य कर रहा है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपने क्या किया, मैकेनिक्स को दो भागों में बांट दिया। स्टैटिक एंड आ जाता है आपका डायनेमिक्स। अगर डायनेमिक्स की बात करें तो इसको उन्होंने बांट दिया
फिर दो भागों में, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि हमें सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ABCD पढ़नी है, मतलब जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका इंजीनियरिंग में हमेशा इस्तेमाल होता है। जब भी कोई इंजीनियरिंग की बात आएगी तो वहां मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो डायनेमिक बल है इसको दो भागों में बांट दिया, एक काइनेटिक और काइनेमेटिक, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। अब क्या होता है शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान? गति, जैसे कि मान ली मैं दौड़ लगाता हुआ जा रहा हूं, तो इसमें क्या है, गति हो रही है, और मैंने अपने सिर के ऊपर रख लिया 10 किलो का वजन और फिर दौड़ लगाई। तो अब देखिए दो चीजें इंक्लूड हो गई, क्या, द्रव्यमान आ गया और साथ में गति हो रही है। मतलब यहां पर क्या है, बल भी लग रहा है और गति इस्तेमाल हो रही, तो ये कहलाएगा आपका बल गति विज्ञान। और जिसमें सिर्फ गति हो रही तो वो आपका गति विज्ञान हो गया। तो ये ऐसे हम लोग डीपली धीरे धीरे इस टॉपिक के डीपली इसको जाएंगे। अगर हम लोग गति विज्ञान की बात करें तो गति विज्ञान भी बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे कि आपका आता है द्रव स्थिति विज्ञान। द्रव स्थिति विज्ञान का मतलब जहां पर द्रव स्थिर अवस्था में, डैम है, बांध है, बांध के अंदर पानी भरा हुआ है, तो जो बांध के अंदर जो पानी भरा है उस पानी का कुछ ना कुछ दबाव लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, परंतु वो किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। और जैसे ही आपने गेट खोल दिए और सामने खड़े हो गए तो पानी के साथ बह गए, तो कौन बहा के ले गया आपको, पानी ले गया, वाटर ले गया। तो क्या होगा, उसमें गति आ गई, तो वो कहलाता है द्रव गति विज्ञान। ठीक है, मतलब जो द्रव है वो गतिशील अवस्था में है, और गतिशील अवस्था में होने के कारण उस पर जो विभिन्न प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं उसे हम लोग द्रव गति विज्ञान कहते हैं। गैस गति विज्ञान, जिसमें गैस की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा गतिकी विज्ञान, ऊष्मा मीन्स हो जाता है आपका गर्मी, और गर्मी की गति का जो विज्ञान है उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा गतिकी विज्ञान। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे गैस इंजन हो, इन सब में क्या है, जब किसी फ्यूल को जलाएंगे ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वही ऊष्मा क्या करती है, जो आपके मशीन के पार्ट है उनको चलाती है। तो वहां क्या है, ऊष्मा गति विज्ञान कार्य कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के मैकेनिक्स के ही फील्ड है। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से वो हो जाए, आप मैकेनिक्स के साथ फैमिलियर हो जाएं। जैसा कि कहा गया कि क्या है और क्यों पढ़ना होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पता चल जाता है कि हमें मशीनों के बारे में पढ़ना है, और मशीन पर जो भी बल लग रहे हैं उन बलों के बारे में अध्ययन करते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, अगर उपयोगिता की, जैसे कि शुरुआत में कहा था कि जब अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसकी उपयोगिता इतनी है कि चाहे आप सिविल फील्ड में हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इन सभी में इसकी बहुत सारी उपयोगिता। जैसा कि आप घड़ी बना रहे हैं, पंखा बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे, कोई बिल्डिंग बना रहे, कोई आपका स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उन सभी में मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये इंट्रोडक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग बल और बल का व्यवहार वस्तु पर कैसा कार्य कर रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वही हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि यदि आप जब भी वीडियो को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे हैं, और तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये शुरू में कहा कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
मैकेनिक्स पढ़ेंगे वही आगे चल के आपका सॉम और मॉस में बदल जाता है। और आगे चलते हैं तो वो आपका टॉम, डॉम, कॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, डायनेमिको मशीन, ऐसे ये सब्जेक्ट ग्रो करता जाता है। यदि आपकी मैकेनिक्स वीक हो गई, कमजोर हो गई, तो ये मान के चलिए कि आप आगे के सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी टॉपिक हैं उनको सही से पढ़िए, क्योंकि यही टॉपिक आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और जब भी आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, तो वहां पर भी मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आशा करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सरल और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जैसे आपके रिस्पॉन्स आते हैं उसी हिसाब से हम भी डिफरेंट के टॉपिक डालते हैं, जिससे आपकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।